हो रखती है। Up till now, we have been just teaching to all of the students in general questions of all the classes. But from today onwards, we have planned to explain uh, each chapter of each classes, ninth classes, ninth classes, 10th, uh, 11 classes, or 12 classes, chapter wise. I will solve all the questions according to the NCRT patterns, and in the connection of all those things, we are just I mean starting in 9 or 10 number system. Number number systems. I will solve the questions chapter wise one by one, and whenever you feel some difficulties, just it is visible to everybody. Yeah? Number system. Number system is the I think common in all the classes, or most important in competitive examinations. In competitive examinations, they things come. Let me just check the audience for audio performance, because sometimes I feel very much noisy. So let me correct the things, because sometimes if you will watch the videos, you will find the some noisy sense. So this is not
good things, and it please just be patient for with me. Let me just correct, huh? Please correct microphone. Okay, I will check these things afterwards. Okay,
10th, you killed you killed division lemma. You killed division lemma or algorithm 4. First, is used to find out the following: HCF, highest common factor. Second, GCD, greatest common factor. Third number, prime factorized common. Fourth number, modular arithmetic. ये चार चीज निकालने में इसकी जरूरत होती है. इक्वल डिविजन्स लेम्मा. Algorithm is to be used to find out the following. पहला, महत्तम सावर्तक. इसको हिंदी में लिखेंगे अगर हिंदी वाले स्टूडेंट, महत्तम लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम. और ये मॉडुलर.
नंबर सिस्टम 9th and 10th. In 10th, you killed logarithm lemma is to be used for finding out the following. First, HCF highest common factor LCM lowest common factor and third number prime factorize concept and third modular अर्थमेटिक। ये चार चीज में इसका यूज होता है, ये फील्ड का जो है। अब हम एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लेंगे इसका। देखो, इफ थोड़ा सा समझना है, ए एंड बी इज टू इंटीजर, दोनों कोई इंटीजर है ना। बी इक्वल टू नॉट जीरो, बी जो है जीरो के बराबर नहीं है, तब कैसा होगा? there is Q and R are unique in such that कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये कॉन्सेप्ट क्या देता है? ए प्लस बी क्यू प्लस आर, ये क्या दे रहा है कि ये आर जो है बीच में है, लाइक दैट। तो where A is dividend, R is remainder और B is divisor and Q is quotient। वो सिंपल भाषा में अगर पढ़ें तो ये A है, डिविडेंड, ये A है, ये B है और ये आपका R है रिमाइंडर, ये है आपका Q। ये शेषफल, ये भागफल, एक भाजक और ये भाज्य है ना, ये चीजें हैं। तो ये कैसा है? A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, समझ में आ गया सब चीजें? अब कैसा है कि देखिए, अब इसको समझना है। अगर मान लीजिए कि 17 में 5 से डिवाइड किया तो 5 दूनी कितना हो गया? 5 या 2। ये कैसा हो जाएगा? 17 इज इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, 17 इज इक्वल टू लिखते 5 इंटू 3 प्लस 2। ठीक है, 3 से डिवाइड किया 15 को, तो 3 इंटू
सॉरी, तो 5 15 जी, तो ये 15 इक्वल टू हो गया 3 इंटू 5 इंटू प्लस 0, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। अब इसको 17 को हम कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर करें तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, ग्रुप कॉन्सेप्ट, ग्रुप कॉन्सेप्ट 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल 15, और इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 3, ये हो गया। अब 25 को, अगर 25 को 7 से डिवाइड करें, 4, तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं? 25 7 इंटू 3 इन प्लस 4। ये इक्वल्डनेस का कॉन्सेप्ट दिया था, और क्योंकि हम छोटी क्लास में इसको पढ़ते थे पहले, अभी उसको तरीके से हम, अभी देखिए 8 इंटू 67 का हम HCF निकालेंगे इसी तरीके से। इसको क्या लिखते हैं? 255 इंटू 3 102, और 255 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 102 प्लस 51, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? इसका अगर एसटीओ कितना, इसका कितना, ये डबल है, तो 102 को हम लिख सकते हैं 151 इंटू 51 इंटू 2 और प्लस यानी 100, यस, ठीक है। ये इसने को मल्टीप्लाई कॉमन में किया, इसका इसका जो है, ये लास्ट में इसका शेष जो 102 है, लास्ट में इसका 051 है, और ये 51 का कितना 2 टाइम्स है, तो 51 प्लस 51, तो 2 बार में, इसको 2 बार मिल जाएगा, प्लस 6 बचेगा, तो ये इसका 102 जो है इसका जो HCF है, ये आपका, ये जो है ये HCF, ठीक है। यानी इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं A प्लस BQ प्लस R, ये A जो है ये आपका HCF बनता है, ठीक है। अगर शेष ही नहीं है, शेष, देयर इज नो रिमाइंडर, देयर इज नो रिमाइंडर, शेष नहीं है, तो शेष नहीं है, मतलब R इक्वल टू 0, आजकल टू 0, B इक्वल टू क्या होगा? B इंटू Q ना। अब ये B इंटू Q को, इसको अगर तो GCD इसका AB का इक्वल टू GCD AB का, सॉरी, BR, इसको कोई कॉन्सेप्ट पे हम ले लेते हैं, कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लेते हैं।
ये 135 और 255 और 90, इसका हम HCF निकालना चाहें तो 255 को लिख सकते हैं हम, कितना लिख सकते हैं, 135 प्लस 90 इंटू 1, ठीक है, और 255 को, हाँ ठीक है, और 90 को क्या लिख सकते हैं, 91 प्लस 45 प्लस 1 प्लस 0, और 90 को क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 2 प्लस 0, वन 135 को क्या लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस 45। अब आप कॉमन इसमें देखिए क्या है, ये समझना है कि कॉमन इसमें क्या है। 45 जो है, 45 जो है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब HCF आपका होगा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने इसको दिया है। जनरली हम 9 से चालू करते हैं, 9 का जो पहला चैप्टर जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम 9 का। पहला क्वेश्चन इसका ये, जीरो रेशनल नंबर है क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 0/2 लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, सो इट इज क्यू, इन द क्यू के फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ P/Q, और Q इज नॉट माइनस, ठीक है, इसलिए जीरो रेशनल नंबर है, याद रखिएगा, जीरो रेशनल नंबर है। 6 रेशनल नंबर निकालना है आपको, दूसरा नंबर आपको 24/8 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। देखते जाइए इसको कैसे क्या करते हैं। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो, 7/8, ठीक है, एक रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। अब इसके बीच में निकाल देते हैं सेकेंड, 3/4 + 7/8, 8 12 4 × 12 9
23/2 एक निकल गया। अब इसके बीच में निकाल देते हैं। 7/4 प्लस 7/8 प्लस 4। थ्री एंड 4 के बीच में निकालना है। 7/2 तो 7/2 फर्स्ट रेशनल number will be 3 plus 7/2, 6 plus 7 13/2, ठीक है। और सेकेंड 7/2 प्लस उधर 4 है, 7/2 प्लस 4 तो 15/2। 15/2 थर्ड नंबर, थर्ड नंबर 13/2 13/2 प्लस 3 इसके बीच में निकाल देते हैं तो 6 19/2, ठीक है। ये निकल गए। फोर्थ 19/2 प्लस फिर 3 24/, इसी तरह फिर अब उधर से अगर ले लेंगे तो इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसा कोई तो हार्ड एंड फास्ट है, उधर से भी निकाल सकते हैं ना। 13/2 और प्लस इधर 4, ये 13 प्लस 8/2 तो 21/6 निकल जाएगा। 21/2 फिर 3 21/2 प्लस 3 6 27/, ये 6 के 6 निकले, ठीक है ना। अब निकाले कैसे जरा से याद रखिएगा, लाइन सिस्टम पर समझिएगा। ए और बी, पहले ए और बी के बीच में निकाल दिया मैंने, वो निकल गया ए प्लस बी बाई। फिर इसके बीच में निकाला तो ए प्लस बी बाई 2 प्लस ये पे निकाल, ठीक है। फिर इसके बीच में निकाल दिया ए प्लस बी बाई 2 प्लस ए और प्लस ए बाई 2। इस तरह इससे निकाल दीजिए ए प्लस बी बाई 2 प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। फिर ये जो निकला, मान लीजिए ये सी निकला तो सी प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये मान लो डी निकला तो डी प्लस बी बाई 2, ठीक है। ये सारा जितना भी इसी के बीच में आ रहा, इसके बीच में निकाल दिए, इसके बीच में निकाल दिए, तो ये सब इसके बीच में ही आता है। तो ये तरीका इसका निकालने का। कहता है कि 3/4 और 4/5
के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। तो 4 रेशनल नंबर निकालने हैं तो पहला निकालना A1, एक रेशनल नंबर निकालते हैं 3/4 प्लस 4/5, इसका 20 एलसीएम हो गया, 4/5 या 50, 30, 20। 4/5, 4/5, 4/5, 20 ना 15, 27 निकल गया। अब ये जो निकला है ये 2 निकाल दिए 3/4 प्लस 27/20, 15, 27, ठीक है। A3 निकाल दीजिए। तो ये जो निकाला है आपने इसके और इसके बीच में निकाल दीजिए 27/20 प्लस 4/27 प्लस 60, ये निकल गया। A4 निकाल दीजिए। ये जो निकाला है ना फिर इसके साथ निकाल दीजिए 43, 20 प्लस 4/5, 20 और ये 43 प्लस 5 चौका 20, 16, 60, 3 9 8, 20। इसी तरह से निकालते जाएंगे, सो ऑन जो होता जाएगा। इसके बीच में इसके दो लेना है नजदीक नजदीक का, है ना। अब कैसे निकाल रहे हैं अभी एक लाइन नंबर से समझ लीजिए आप। ए है और ये B, ये 3/4 है, ये 4/5। पहले हमने निकाला A1, ठीक है। तो A1 निकल गया A प्लस B है, ठीक है। और A प्लस बी को हम कंसिडर कर सकते हैं, मान लीजिए C, तो प्लस B/2 इस पर तो C के साथ इसके साथ निकालें तो C प्लस A/2, इसको मान लिया D, ठीक है। तो इधर भी आइए आप, C प्लस B/2, इसको मान लीजिए D, ये मान लीजिए C प्लस E इक्वल टू हो गया ये और ये निकाला ना मैंने, A प्लस B बाई C पर A प्लस B बाई, अब C और इसके बीच निकाल देंगे तो ये C प्लस D बाई ये निकल जाएगा। इसके बाद इसके बीच में इस तरह से करते जाएंगे तो ये निकल जाएगा। ज़्यादा भारी सवाल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। स्टेट वेदर फॉलोइंग स्टेट वेदर following statement
statement are true or false, false है ना। तो ये पहला पहला जो स्टेटमेंट है, एवरी 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 नेचुरल नंबर इज होल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? ये 1 2 3 to die, unless until we are not including 0, this is not a whole number, है ना। तो एवरी नेचुरल नंबर, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि जब तक इसमें 0 इंक्लूड नहीं करेंगे ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है, फॉल्स। दूसरा दूसरा क्या बोलता है? एवरी इंटीजर इज होल नंबर, एवरी इंटीजर every integer is whole number, whole number। नो, ये भी नहीं होगा। ये एवरी इंटीजर का मतलब होल, इंटीजर्स मीन्स मे बी नेगेटिव है ये, बट 0 इंक्लूड नहीं है, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूड नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। थर्ड नंबर, इफ रेशनल नंबर में भी एवरी रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर इज होल नंबर, ये भी गलत। रेशनल नंबर p बाय q के फॉर्म में है ये, एक होल नंबर 0 है, 0 इनपुट के 0 वाला जो टर्म है, 0 जो है वो होल नंबर, 0 पार्टिकुलर जो होल नंबर, ये भी फॉल्स। अभी कहता है स्टेट द फॉलोइंग नंबर इज फॉल्स और ट्रू। पहला है रेशनल नंबर जो है, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये ट्रू है। जितना भी रियल नंबर है ये रियल नंबर तो है ही, ठीक है। और एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ द every point on the number, every point on the line number is in the form of under root m,
नहीं, फॉर्म। अब लाइन नंबर पे आप खींच के देखिए जरा से, ये लाइन नंबर है, ठीक है। अभी ये 0 है, 1 है, 2 है और ये 3 है, ये सॉरी 1 है, 2 है और 3 है। अब यहाँ पर से अगर हम खींचेंगे एक लाइन नंबर को, ये 3 रेशनल नंबर है, सॉरी ये 3 जो है 03 √3 के फॉर्म में है क्या, 2 √2 के फॉर्म में है क्या, 3 √3। 3 is not in the form of, not equivalent to 2 is not equivalent to, okay, 4 is not equivalent to, okay, so it is not in the form of, every नहीं, कहीं कहीं हो सकता है लेकिन सब जगह नहीं, 3 नहीं हो, 4 का हो सकता है, 2/2 1, ये P/Q के फॉर्म में है ही, इसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म सी। रेशनल नंबर, नंबर include both rational number and irrational number. False. Rational number, irrational number totally different, ठीक है ना। रेशनल नंबर P/Q है, which is Q is not equivalent to 0 and P and Q is integer। और रेशनल नंबर क्या है, it is in the form of 0m √n like that। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसलिए दोनों गलत है। इसको ये टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में लिखना है इसको। एक तो है 36/10 1/11, उसके बाद 4 1/8 and 3/13 and
4 329/400 नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग टर्म लिखना है। तो 36/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36/10 लिख सकते हैं 0/36। ये टर्मिनेटिंग है, इसको भाग दे करके रुक जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग है जो है उसमें भाग लगता ही चला जाएगा। जैसे 1/11 इसको लिख सकते हैं 0.09, फिर 09, फिर 20, फिर 0, so on, ये चलता जाएगा। इसलिए 0909 रिपीट हो रहा है, इसको बार ऊपर में डाल देते हैं, ठीक है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 2/11 इसको लिख सकते हैं 0.18, फिर 18, फिर 18, फिर 18, 18 का नॉन टर्मिनेटिंग, दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग। भाग रुकता नहीं है, चलता ही जाएगा, ठीक है। आप देखिए, ठीक है। ये उसके बाद आप कर लीजिएगा write the following in decimal form. 2/6, 2/7, 3/7, 4/7। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 into 1/7 लिख सकते हैं। 2 into 1/7 से डिवाइड करेंगे तो 142 0.142857, ये आपको बराबर जाएगा। इसको लिख सकते हैं 2 into 0.142857, ये ऐसा। ठीक है। अब ये 3/7 को इस तरह से लिखा, इसको इस तरह से फिर ये सब भी आप बना लीजिएगा, है ना। ये आप करेंगे इस फॉर्म में आएगा, ये सिंपल चीज ये। और ये
अब इसको राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। कौन किसको लिखना है? 0.6 इस पर रेकरिंग बार दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग फैक्टर है ये ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जीरो पॉइंट सिक्स 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 ऐसे सो लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं एक्स। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6.6666 सो, ठीक है। ये दो को एक में माइनस कर दो, माइनस कर, तो 9x इक्वल टू सॉरी 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स होता है ना, ऐसा लिख सकते हैं इसको। तो 9x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 6 में। एक एग्जाम्पल और लिखते हैं तो और क्लियर किया है। 0.47 तो लिख सकते हैं 47 47 47, क्योंकि दोनों पर दिया है ना ये। तो इसको लिख सकते हैं 4/10 प्लस 0.777 4/10 0.47 equal to 47 47 47। तो 10x इक्वल टू हो गया 4 47 47 47, 4
प्लस एक्स इक्वल टू 9x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 9y। सेवन प्लस एक्स 9x बाई 7 x इक्वल टू 7 बाई 9, इस तरह से। ठीक है, और ठीक है, और भी इस तरह से होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर दूसरे कमेंट में डाल दीजिएगा। बड़ा चैप्टर है बाबू ये। इसमें जो है, चलो ठीक है, जहाँ तक एक दो ठो 2.3 एक क्वेश्चन लेते हैं दोनों सभी का, तो थोड़ा मुझे लगता है कि जल्दी हो जाएगा। ये इसको फाइंड द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। 2/√5। तो 2 का वैल्यू तो है ही, √5 का वैल्यू निकालेंगे आप तो 2.36, फिर और 606 प्लस 79, हाँ, इसको मल्टीप्लाई गुना करके, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके ये एक हो गया। दूसरा 1/√2 बी नंबर, तो 2/√2/2, √2 का वैल्यू होता है 1.4147। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2/√7 बाई 7/√7, √7 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो 7 और 2 इंटू 49√7। अब 2/49 जो है, 2/49 से डिवाइड कीजिए, √7 से कर निकाले, इसको मल्टीप्लाई कर निकाल लीजिएगा। ये 3 प्लस 223 माइनस फिर 23, तो 3/223 माइनस
23, ये 23 3 बाय सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, 2 प्लस सॉरी 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 3 किया 9, 6 सिंप्लीफाई रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसी में दूसरा नंबर है रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू रूट 2 इंटू प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 ये 7 प्लस 2 रूट, ये सिंप्लीफाई। अच्छा, अब कह रहा है कि 9 रूट 3 को जो है इसको लाइन नंबर पे ड्रॉ करिए, नंबर पे ड्रॉ करना है। तो आप एक यहाँ पे 9 बाय रूट 3 का एक सर्कल खींच लीजिए आप, ठीक है, ये हो गया 9 रूट 3 का, 1 यूनिट का जो है ना, 1 यूनिट का इधर में एक डाल लीजिए आप सर्कल, 1 यूनिट। तो ये जो है, ये जो डायगोनली आपको बनता है ये 9 रूट 3 का, ये हो गया रूट 7 माइनस रूट 6 इंटू रूट 7 प्लस 6, 7 प्लस 6 इससे मल्टीप्लाई करें, ये ओवर हो गया 7 रूट 6, इधर हो गया 49 माइनस 6 रूट 7 प्लस रूट 6 और 49 में 6 गया 43। तो ये जो है इसको आप लिख सकते हैं रूट 7 बाय 43, रूट 6 बाय 43। और इसको तोड़ते कैसे, ये रूट 7 को ए मान लिया, रूट 6 को जो बी मान लिया, तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ए प्लस बी हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा 1 माइनस, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी, ये फॉर्म में बनता है, इस पर मैंने तोड़ा, ठीक है। लगभग सब एक ही तरह का सवाल है। फाइंड द 64 अंडर रूट हाफ, 64 हाफ, इसको कैसा लिख सकते हैं आप, 2 से 4 में 8 16 में 32, 2 पर 5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 5 बाय 2 यानी 5। इसको कैसा किया, ए पर m है और ए पर n है, इसको m प्लस n, और इसको कैसे किया, ए पर m है, इसको आप लिख सकते हैं m क्यूब रूट, ठीक है। 1 पर 32
32 पर 1/5, तो 2 पर 5, और इसी का बी नंबर है ये, तो 2 पर 5 इंटू 1/5, 2 पर 5 1/5, 5/5, तो 5 कैंसिल, 2 पर 1, इसका फॉर्मूला वही बेस है, ए पर एम और एन, तो ए पर एम एम एन, ठीक है। या इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई 5 करें, ऊपर 2 पर 2/3, 2 पर 2/3 इंटू 2 पर 1/5, तो देख लीजिए ए पर एम है और ए पर एम है, इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस ए, ये हो गया 2 पर 2/5 3 प्लस 1/5, हाँ, तो 2 पर 15 10 16/, और इसी का उल्टा हम लेते हैं, तो एक 11 पर 1/2 है, फिर 11 पर 1/4, तो इसको लेते हैं इसे ए पर एम, अगर ए पर एन है इसको लिख सकते हैं ए पर एम माइनस, तो इसको 11 ए पर 2 माइनस 1/4, 11 4, ये ये 4, ये देखो इसको 4 रूट ऐसा, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है ना, कोई ज्यादा उसमें भाग गुना भाग करना नहीं है। ये इसका एक चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, एंड 1 चैप्टर भी